बॉस हम लोग लास्ट वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग पूरा पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का कैंपस टूर करवाए थे बॉस। जिसमें हम लोग को मैक्सिमम कमेंट आया कि मैक्सिमम कमेंट देखे तो उससे पता चला कि हम लोग के कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को अच्छा से इन्फॉर्मेशन है। और जब यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोगों ने मिल के सोचा कि इसमें जो जो ट्रेड होता है उसके जो एक्सपर्ट हैं उसके जो स्टूडेंट हैं उनसे हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें और अपने चैनल के थ्रू इस इन्फॉर्मेशन को डालें बॉस। इसीलिए बॉस से हम रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोग को गाइड करें और इस कोर्स के बारे में बताएं। थैंक यू बॉस आने के लिए हम लोग के साथ। सबसे पहले तो तुम जो ये सोचे हो, ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यहाँ आने से पहले सबके मन में रहता है। आपका जो पहला ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, क्यों नहीं होगा। कोर्स को चालू हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और लोगों को कहीं ना कहीं टेक्निकली इस चीज़ के बारे में ये हम उभर के आए हैं कोरोना के बाद। कोरोना काल में जो हम लोगों ने अपना सब कुछ दे के पेशेंट्स को बचाए हैं, उसके बाद आए हम लोग नज़र में, ठीक है। उसके बाद आज हमारा कॉलेज को कौन नहीं जान रहा है बिहार में। अब बात आ रहा है कि यहाँ पे जो मिस गाइड का जो आप बात बताए हैं, ठीक है, तो वो होता है क्योंकि बहुत कम साल हुआ है लोगों को ये इंस्टीट्यूट को चालू हुए डिग्री का कोर्स दें इस रिगार्डिंग। तो बात ऐसा है कि जब से आप हमसे जो भी पूछ रहे हैं उस चीज़ का हम अपने जितना हो सके वेरी ऑनेस्ट आंसर देने का कोशिश करेंगे। बॉस बीएमएलटी से हैं इसीलिए इनसे बीएमएलटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग मेनली पूछेंगे। तो सबसे पहला है बॉस कि बीएमएलटी में क्या करना होता है बॉस। मतलब होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। सबसे पहला इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4+6 होता है। 4 साल हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं 6 महीने का। तो अभी हम इंटर्नशिप कर रहे हैं और हमारा इंटर्नशिप ख़त्म हो रहा है ये 19 तारीख को, ठीक है। आने वाले 19 को ख़त्म हो जाएगा सितंबर में। उसके बाद हम लोग यहाँ के एक्स स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी ये 4 साल 6 महीने में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली करना ये होता है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाइएगा आपके सीनियर्स या वहाँ के सीनियर टेक्नीशियन आपको हेल्प करेंगे हर चीज़ में। जैसे कि आप गए हैं अभी ओपीडी में, आपका ड्यूटी है और आप इससे पहले कभी कलेक्शन नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो हमारे सीनियर्स जो भी वहाँ पे होंगे, आपके जो भी बड़ा भाई होंगे या तो वो बॉस है या मैम है, वो आपको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ठीक है। आपको टॉर्निकेट बांधने का प्रॉपर तरीका बताते हैं, ठीक है। इसमें सेफेलिक वेन कौन है, बेसिलिक वेन कौन है, ये सारा चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। कौन सा वाइल में कौन सा ब्लड कलेक्शन किस में रखना है, किस में, जैसे उसमें भी बहुत प्रकार का होता है। ईडीटी होता है, शुगर होता है, प्लेन होता है, हिपेरिन होता है, तमाम प्रकार के, ब्लैक होता है, बहुत वाइल होता है, ठीक है, जिसका सबका अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे कि हमको ईएसआर के लिए करना है जांच तो उसको हम ब्लैक वाइल में लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको एडीटीए जो होता है एंटीकोगुलेंट्स है, ठीक है, कि ब्लड क्लॉट नहीं हो उसके लिए एडीटीए आपके सीनियर्स आपको बताएंगे यहाँ और बताते भी हैं एडीटीए है क्या, ठीक है। हाँ, तो वो ऐसा है, एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। हाँ, फिर मतलब ये है कि आपका ओपीडी का है कि अगर ओपीडी में आपको ड्यूटी लगती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारा है। जैसे कि अगर किसी महिला को थायराइड पेशेंट है कोई, ठीक है, जिनका मिडिल एज है लगभग वही 40 के करीब, वो क्या होता है ना कि उनका बॉडी थोड़ा सा सोलिंग रहता है, तो वो आपको देख नहीं मतलब पाइएगा कि वेन है कहाँ। तो वहाँ पे काम आएगा आपका एक्सपीरियंस। आपको वेन दिखेगा नहीं, वहाँ पे क्या करना होता है कि आपको फील करना होगा कि कहाँ पे वेन पल्पेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ से कलेक्शन लेना होगा। तो ये सारी ओपीडी की बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपको ड्यूटी लगा जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी में, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में जाने के बाद वहाँ पे भी सेम दिक्कत, आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी है कि अगर कलेक्शन वहाँ आ जाता है, वहाँ करना नहीं होता है, वो वहाँ रहता है, ठीक है। तो फिर ब्लड का जो भी कलेक्शन है उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट मशीन है उसमें सेट कराना है, फिर इलेक्ट्रोलाइट को जितना आ रहा है वो लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पीटी करना होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए मशीन लगा होगा, उसको चलाने के लिए आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद बीटीसीटी का पेशेंट आ रहा है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, तो उसके लिए वहाँ पे आपको बैठ के करना है कि वो पूरा प्रोसेस है
ठीक है, तो वो करना होता है। फिर आपको ESR मेजरमेंट करना होता है कि कितना इसके ये मतलब इन्फेक्शन है या कि उसका जो भी रेट रहता है वो किया जाता है। ठीक है, तो 2 डिपार्टमेंट की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका हिस्टो जाइएगा, तो हिस्टोपैथोलॉजी में भी बहुत काम है। काम तो हर जगह है ही, करना होता है। हम लोग 1 महीना हर जगह ड्यूटी करते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो भी डॉक्टर्स रहते हैं ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं कि यूट्रस काट के दे देते हैं। ठीक है, हाँ, यूट्रस काट के यहाँ पे आ जाता है लैब में। उसके बाद यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको उनका मेजरमेंट होता है कि कौन सा पार्ट में कितना छोटा टुकड़ा काटना होता है। ठीक है, कि कितना देर उसको अल्कोहल में रखेंगे, रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, मतलब फिर पूरा हिस्टो का मशीन जो रहता है, ठीक है, उस पर काम करके उसको एकदम थिन स्लाइड बनाना है। स्लाइड बनाने के बाद उसको जाके प्रॉपर जो भी होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारा काम है। मतलब ये बताना चालू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, इतना ज़्यादा प्रोसेस है, इसीलिए शॉर्ट में, हाँ हम समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको लेकिन कुछ तो बताना ही होगा ना, तभी आपको जो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि हमको वहाँ क्यों जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम लोग सेल का जो भी आप टिश्यू जो भी वहाँ पे आता है, फाइनली बस इतना जान लो कि जो टिश्यू हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग स्लाइड बना देते हैं लास्ट में। ठीक है, और स्लाइड बना के हम लोग फिर उनको दे देते हैं अपने सीनियर्स को। फिर वो उसको ले जाके माइक्रोस्कोप पे देख के अपना रिपोर्ट बनाते हैं। बीच का ये जितना है 15-20 स्टेप का बीच में जो प्रोसेस है ये आप कीजिएगा एज अ BMLT स्टूडेंट। उसके बाद आप चले जाइए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ हर प्रकार का जांच होता है जो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड है। ठीक है, किसी को भी, जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को हाई फीवर है, कंटिन्यू हाई फीवर है, वो जाके ब्लड टेस्ट करवाया। अब ब्लड टेस्ट करवाने के बाद क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें है क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, कि सीडोमोनास है, कि फंगस है, मतलब वो आप देख लीजिएगा ब्लड का सैंपल से ही। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को उसमें लगाना रहता है, सेंसिटिव लगाना है। ठीक है, सेंसिटिव भी हम लोग लगाते हैं। सेंसिटिव होता है, उसमें भी बहुत प्रकार का चीज़ है, जैसे कि जो आप आज एंटीबायोटिक्स खाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी इतना आसान नहीं होता है। एंटीबायोटिक बहुत अच्छा चीज़ नहीं है हमारे बॉडी पार्ट के लिए। जब आप पढ़िएगा तो रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, उसमें भी होता है कि एंटीबायोटिक्स में भी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यही सेम चीज़ आता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक, सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक, थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हम लोग करते हैं स्पूटम का भी। ठीक है, स्पूटम का अगर कोई पेशेंट आता है तो वो स्पूटम दिया है तो हम लोग उसका जितना आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है, कि ये जो मतलब पर्सन आया है, जो भी आया है, पेशेंट आया है, ठीक है, इसको टीबी है कि नहीं है ये आपके हाथ में है उसको बताना कि हाँ आइदर यू आर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको ही बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा है कि मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी पेशेंट आया वहाँ भी आपके सीनियर्स काम आएंगे आपको, जैसे कि किसी का ऐसे लेफ्ट हैंड में हम लोग ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दवा डालते हैं तो यहाँ पे एकदम सबक्यूटेनियस होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी IM हो जाएगा तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, तो वहाँ भी वो चीज़ सीखना होगा और वो चीज़ आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा BMLT का सारा चीज़ है कि हम लोग क्या क्या करते हैं। आपका सारा सवाल BMLT रिलेटेड था तो हम यही बता रहे हैं। डिजीज का डायग्नोसिस करना रहता है, सब BMLT वाला ही को देखना पड़ता है। इसमें क्या फ्यूचर स्कोप है बस, हम लोग का गवर्नमेंट में क्या होगा, प्राइवेटली हम लोग क्या कर सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि अभी हम लोग का इंस्टीट्यूट चालू हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ डिग्री कोर्स का बिहार में। ठीक है, तो बहुत कम लोग जानते हैं हमारे बारे में। ठीक है, अब ऐसा है कि इसके लिए कोई भी सरकारी नौकरी करने के लिए कहीं ना कहीं कैडर का स्थापना, बिना कैडर, अगर कैडर क्या होता है कि वो सारा नियमावली होता है, सेवा नियमावली जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो उसमें क्या आता है कि आप कौन से पोस्ट पे रहेंगे, क्या काम करेंगे, ये सारा कुछ मेंशन होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो चीज़ अभी BMLT को लेके जो बैचलर डिग्री है उसको लेके बनी नहीं है। ठीक है, ये हमारा अभी तक का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ यही है। अगर ये हो जाता है तो हम लोगों का लाइफ बहुत अच्छा से सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है,
हम लोग एक बार हम लोग कैडर बन गया और बैचलर अभी क्या हो रहा है फिलहाल की बात कि हम लोग जितने लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, सारे लोग डिप्लोमा पे कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर बिहार की बात करें तो ऐसे इस चीज़ का अब मांग हर जगह हो रहा है बैचलर। आप जितने भी सेंट्रल में चले जाइए, आप एम्स हो गया, IGMS हो गया, मतलब अब है कि अब बैचलर का ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उस बहुत समय लगा लोगों को जानने में कि बैचलर और डिप्लोमा में आखिर अंतर है क्या। ठीक है, बैचलर जो होता है वो 4.5 साल का कोर्स है, डिप्लोमा 2 साल का है। ठीक है, तो तुम हर व्यक्ति को ये बात जाकर समझा नहीं सकते हो। ठीक है, बात ऐसा है कि अब लोग धीरे धीरे जान रहा है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले तो है कि कैडर बन जाएगा, उसके बाद इसमें हम लोग का बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का हम लोग जॉब करेंगे इसके बाद। ये हम लोग जो कर रहे हैं ये ग्रेजुएशन हुआ, तो ग्रेजुएशन लेवल के बाद का जो जॉब करेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा, सरकार जब भी सेट करेगी इस चीज़ को तो एक पे ग्रेड होगा, वो अच्छा ही होगा हम लोगों का। ठीक है, और दूसरी बात है कि BMLT कर लेने के बाद आप आगे कर सकते हैं, जैसे MMLT कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स कीजिए, मास्टर्स में अपना कोई अपने रुचि के अनुसार उसमें अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। जैसे कि मेरा पर्सनल है बायोकेमिस्ट्री और ये माइक्रोबायोलॉजी में हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हम करना है हमको माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें भी है कि बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि बैचलर करने के बाद हम लोग MBA कर सकते हैं। ठीक है, MBA में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जयपुर गए थे। ठीक है, जयपुर में एक यूनिवर्सिटी है, IIHM यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है ना कि वहाँ से अगर बैचलर करके आप यहाँ से जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ होता है कि जैसे 2 कोर्स चल रहा है। ठीक है, एक PM है, एक HM है। PM होता है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ठीक है, जो लोग B.Pharma किया है, ठीक, उसके लिए वो है, और हम लोग के लिए है हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट का ये भी है कि बहुत सारा कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एक जगह होती है हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, किसी न किसी को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप BMLT करने के पास आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो आप डेफिनेटली जाइए MBA के लिए। और MBA का जो वहाँ का है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा है कि हम वहाँ गए हैं तो वो मेरा एक्सपीरियंस। आप हॉस्पिटल में इतना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं बॉस, तो इसमें मेजर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिला, क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं बॉस आप हॉस्पिटल में, क्या एक्सपीरियंस रहा बॉस अब आपका? हम लोग अपने सीनियर से डांट भी सुने हैं। ठीक है, कि हम लोग एक्सपर्ट तो कोई होता नहीं है, धीरे ही धीरे लोग बनता है। तो सबसे ज़्यादा डांट आप सुनिएगा सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में। मतलब ग्रेजुअली क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस आपको आते जाता है। ठीक है, अब हो सबके साथ होता है, हम मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है। ठीक है, कि कभी कभी हमेशा इंसान एक जैसा नहीं मूड में रहता है, कभी आपका थोड़ा सा भी यहाँ से फोकस बिगड़ेगा, ठीक है, तो आप कोई ना कोई गलती कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे जो पर्सनली मेरे साथ हुआ था कि हम ब्लड बैंक में कर रहे थे। ठीक है, और हम जैसे कि क्या होता है ना कि होल ब्लड वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो भी अलग 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 पोर्शन रहता है, ठीक है, सबको हम लोग को सेपरेट करना रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बैग होता है उसमें 3 बैग होता है। ठीक है, उसमें हम क्लिप लगाना भूल गए थे। ठीक है, और एक नहीं, ऐसा 4 क्लिप हम नहीं लगाए थे, मतलब उस दिन 4 किए और 4 में भी किसी में क्लिप नहीं लगाए। और करने के बाद हम ऐसे उठा के लेके गए कि अब सबको बैग को कट आउट करके अलग अलग रखेंगे, तब तक सब मिल गया था। ठीक है, फिर सर लोग वहाँ बहुत डांटे। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस होता है कि आप अगर किसी का OPD में आप किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करो, खास करके बच्चा में भाई, बच्चा आपका क्यों सुनेगा, उसको तो डर है कि इंजेक्शन लगा देगा, और बच्चा समझदार होता नहीं है, बच्चा लात मार देता है। इतना मतलब आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, बच्चा सबसे इतना मतलब करता है। लेकिन यही है कि एक मेडिकोर्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है कि अगर बच्चा आया है तो हमको इसका कलेक्शन नहीं करेंगे तो इसका जब नई डिजीज फाइंड आउट होगा तो मेडिसिन कैसे चलेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है, तो आपको फाइंड आउट करना ही होता है, तो आप नहीं उबिएगा। ठीक है, उसको बड़े प्यार से समझाइए, बुझाइए, दुलार प्यार से। आपका फोकस होना चाहिए कि इसका बस वेन से हम निकाल लें, ब्लड निकाल लें, कलेक्शन कर लें और हम जमा करें, ताकि इस बच्चे का आ जाए जो भी कुछ रहे इसके रिपोर्ट में। हाँ, तो उबना नहीं होता, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारा है। आपकी थायराइड पेशेंट जो आएगी उसका नहीं मिलेगा वेन आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आप अच्छा से सेट नहीं किए हैं माइक्रोस्कोप, तो आपको बैक्टीरिया फाइंड आउट करने में दिक्कत हो जाएगा।
ठीक है, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आता है जो कि ग्रेजुअली आप जैसे जैसे सीनियर्स होते जाते हैं, स्टेनिंग करने में आप दिक्कत कर दीजिएगा। स्टेनिंग का एक अगर प्रोसेस आपको नहीं पता, आप जेड स्टेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो 30 सेकंड का टाइमिंग होता है वो अगर 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ये 10 सेकंड के चलते उसका रिपोर्ट गड़बड़ा जाएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक जो हमारी ड्यूटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसमें बड़ा पेशेंस के साथ, बड़ा कंसंट्रेट होके हम लोग को काम करना होता है, ठीक है। सर लोग के गार्जियनशिप में या उनके अंदर में गाइडलाइन में जो में तो वो कर पाइएगा। बस दिक्कत ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारा है। बॉस आप लोग हम लोग के कॉलेज के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हैं बॉस, और हम लोग यहाँ अभी जूनियर मोस्ट स्टूडेंट हैं, तो हम लोग से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है बॉस? तो आदमी है ना, उसको समाज के बीच में रहना होता है और समाज के कुछ नियम कानून होता है, और हम तो मेडिकल वाले, हमारे लिए तो अलग से बनाया गया हमारे सीनियर्स के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। सबसे पहला बात यही है कि आप आए हैं ना, तो अगर सीनियर आपको मतलब देख रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि सीनियर नोटिस करते हैं, ठीक है। नोटिस करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे तुमको लगेगा कि वो एक दिन का बात है, एक दिन की बात नहीं होती, ठीक है। वो आपको देखिए कोई भी हो, बस एक्सपेक्टेशंस ये होता है कि हमारा जो रूल है, ठीक है, कि सीनियर इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू रूल नंबर 1, दैट इज सीनियर एग्जैक्टली। सीनियर क्या होता है ना कि बड़ा भाई होते हैं आपके, ठीक है। तो जिस तरह से घर में रहते हैं, हमारा जैसे PHI परिवार है मेरा, तो इसमें जितने भी लोग आते हैं वो हमारे परिवार का सदस्य बनते हैं। अब घर में सब एक जैसा तो नहीं होता है, ये 5 उंगली है, ये भी बराबर नहीं है, तो उसी बेसिस पे, लेकिन इतना होना चाहिए ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप कहीं कुछ भी कीजिएगा, आप जा रहे हैं ड्यूटी करने सेकेंड ईयर में, वहाँ आपके इंटर्नशिप वाले बॉस है जो वहाँ 3 साल ड्यूटी दे चुके हैं, ठीक है, तो वो आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, बातें कीजिए। सीनियर आपके पास कभी नहीं आएंगे इस तरह से कि चलो ये कर देते हैं, ठीक, आप पूछिए उनसे, और पूछने के बाद वो बड़ा मन से आपको बताएंगे, ठीक है, जो भी उनका एक्सपीरियंस, जैसे हम अभी बैठ के सब आप लोग के सामने बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे भी सीनियर थे, हम तो बड़ा क्यूरियस रहते थे, ठीक है, पूछते थे हमेशा चीज़ों के बारे में कि बॉस इसके बाद क्या करें, ये इसके बाद ये कैसे कर लिए बॉस। जैसे हमारे बॉस थे, उन क्या किए कि एक बच्चा था, उसका कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो बॉस बोले कि रुको इसको नया टेक्निक से करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार हाथ को हिला दे रहा है। तो वो फिर सिरिंज का जो निडल होता है उसको तोड़ के और यहाँ से उसका बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन से ऐसे करके प्रिक किए, और उससे जो ब्लड निकला उससे 3 वाइल था, तो वो कलेक्ट कर दिए। अब उस दिन हमको सीनियर्स का पता चला कि ये सब तो नया चीज़ है, ये चीज़ हमको कौन सिखाता अगर सीनियर्स नहीं होते तो सीधी सी बात है बाबू, सीनियर से बकचोदी नहीं, फाइनल यही है, ठीक है। तुम इज्जत दोगे, तुमको छोटा भाई से कम कभी बोले तब बताओ, नहीं होता है ऐसा। तो बस सिंपल सा रूल यही है मेडिकल कॉलेज में जो होता है कि सीखने की चाह हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। कभी किसी सीनियर्स दिन रात, अब तो हम लोग को हॉस्टल्स मिल गया, नहीं समझ आ रहा, नॉक नॉक बॉस नहीं समझ आ रहा, बॉस आपको बैठा के समझाएंगे। बनना ये ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बस यही करना है कि आप पूछिए, आपको बताएंगे सीनियर प्रॉपर वे में, ये नहीं कि बॉस। बॉस थैंक यू बॉस, आप अपना पूरा बिजी शेड्यूल से हम लोग के लिए समय निकालें ताकि हम लोग अच्छा करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाए, इसलिए थैंक यू सो मच बॉस। नहीं, शुक्रिया आप लोगों का भी, जो आपने अपने के साथ साथ आने वाला जो भी बच्चा है उसके बारे में सोचे, अच्छा लगा। इससे तो हमारा जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं ये वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग हैं ही। यस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, एक चैन है जिसको आप लोग मेंटेन करके रखिएगा। एक एक कड़ी जुटते जुटते अब हम लोग एक लंबा चैन हो गया हमारा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोग और आपके आने वाले जनरेशन के कंधों पे जाता है, आप लोग संभालिए। बाकी सीनियर है जो आपके बड़े भाई हैं, वो कहीं भी रहेंगे, आपका उनके साथ क्या है नहीं है वो कुछ भी कभी भी पूछिएगा तो बताएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है।